हारून रशीद के बेटे का बड़ा अजीब किस्सा लिखा है किताबों के अंदर। नौजवान था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। अपना ख्याल नहीं रखता था, न पहनने में न खाने पीने में। एक दिन हारून रशीद का दरबार लगा हुआ था और वज़रा उमरा बैठे हुए थे, तो हारून रशीद का ये बेटा दरबार में आ गया और सब देखकर बड़े परेशान हो गए और वज़रा सोचने लगे कि ये बेटा अपने बाप को जलील करवाएगा। हारून रशीद के ज़हन में भी आया, उसे अच्छा ना लगा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तू मुझे लोगों की नज़रों में रुस्वा कर रहा है, जलील कर रहा है, ऐसा ना किया कर। इसलिए कहा हारून रशीद ने कि उसके सर पे एक लुंगी सी बंधी हुई थी और एक हल्का सा कपड़ा जो है उसको जिस्म पे बांधा हुआ था। तो उस लड़के ने अपने रब से दुआ की उधर खड़े खड़े, या अल्लाह, ये जो परिंदा बैठा हुआ है ना, ये मेरे हाथ पे आके बैठ जाए और तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता आज मेरी दुआ को मंजूर कर ले। परिंदा उड़ा और उस नौजवान के हाथ पे आके बैठ गया। फिर उस लड़के ने कहा कि अपनी जगह वापस चला जा, और परिंदा उड़ा और अपनी जगह वापस चला गया। लड़का कहने लगा, अब्बा जी को तो खैर उसने जवाब न दिया, लेकिन ये जरूर कहा उस मजलिस में कि मुझे आप लोगों के इस सोच ने जलील कर रखा है कि दुनिया को आप लोग बड़ी अहमियत देते हैं, तो दुनिया की रुसवाई से बचते हैं और आखिरत की रुसवाई का आपको कोई फिक्र नहीं। चुनांचे उस लड़के ने यह फैसला कर लिया कि बस आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने इरादा किया और चलने लगा, तो उसकी माँ ने उसको एक अंगूठी दी जिसमें एक कीमती नगीना जड़ा हुआ था कि बवक्त ज़रूरत काम आएगी, और एक कुरान शरीफ उसने ले लिया। माँ ने अंगूठी दे दी और उसने अपने साथ कुरान शरीफ ले लिया। चला गया, बसरा पहुंच गया और बसरा में जाकर मजदूरी करता था। और उसकी रूटीन ये थी, तरतीब ये थी कि सिर्फ एक दिन मजदूरी करेगा, 1 दिरहम और 1 वानक मजदूरी वसूल करता था, बस इससे ज्यादा नहीं। हर रोज अपने ऊपर 1 वानक खर्च करता था और उसके हफ्ता भर के लिए काफी हो जाता था। एक दिन एक आदमी की मजदूरी करने लगा जिसका नाम अबू आमर था। तो उसने देखा कि बहुत जबरदस्त कमाल काम करता है ये लड़का, और 10 आदमियों के बराबर उसने काम किया। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। खैर उसने बहुत अच्छा काम किया लड़के ने, और जब शाम को उसे मजदूरी देने लगा तो उसने उसे 2 दिरहम पेश किए। तो लड़के ने कहा, नहीं, 1 दिरहम और 1 वानक लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगा। चुनांचे उसने अपनी मजदूरी ली और चला गया। फिर उसे हफ्ता भर वो लड़का नहीं मिला। वो आमर को चाहता था कि उसी से मजदूरी करवाए, लेकिन उसे मिला ही नहीं। फिर जब हफ्ता पूरा हो गया तो फिर उसे एक दिन वो लड़का मिल गया। उसने भी, अबू आमर ने भी किसी और से काम नहीं करवाया, वो लड़का उसे मिल गया, उसे अपने साथ ले आया। अब जब वो काम कर रहा था ना, तो छुप कर देखने लगा कि क्या रूटीन क्या है, इसकी तरतीब क्या है, इसके हाथ में कमाल क्या है, इसके अमल में कमाल क्या है, देखूं तो सही करता क्या है। चुनांचे उसने देखा कि गारा उसने उठाया हुआ है और वो गारा तो फैलाता है अपने हाथ से,
लेकिन ईंटें हैं और या पत्थर हैं वो खुद ब खुद ही जुड़ते चले जाते हैं। तो अबू अमर ने यह अंदाजा लगाया कि ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का वली है। अल्लाह के वलियों की रब आप इमदाद करता है, उनकी सपोर्ट अल्लाह आप करता है, उनका मुमद्दो मुआवन अल्लाह खुद होता है। तो खैर वो लड़के से बड़ा मुतासर हुआ। शाम को काम खत्म हुआ और लड़के ने वही अपनी रूटीन के मुताबिक 1 दिरहम और 1 वाने की मजदूरी ली और चला गया। अब फिर ये से ढूंढता रहा, हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता आ गया। ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछते पूछाते लोगों ने बताया कि वो तो बीमार है और साथ जंगल में पड़ा हुआ है। ये भागकर वहां पहुंचा, क्या देखता है कि बेहोश पड़ा है। जल्दी से उसके करीब गया, उसको आवाज दी तो कोई जवाब ना आया। फिर आवाज दी तो बड़ी आहिस्ता से नहीफ सी आवाज है। जल्दी से ये अबू अमर आगे बढ़ते हैं और उसका सर अपने गोद में रख लिया। तो उसने सर हटा लिया और कहने लगा कि आप कैसे आए। अबू अमर ने कहा कि मैं तेरी तीमारदारी करने के वास्ते आया हूं। मेरे दोस्त, कुछ नसीहत की बात की ना। कहने लगा मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों के धोखे में ना आना, ये एक दिन खत्म हो जाने वाली है और ये नेमतें हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। इनको खत्म होना है, खत्म हो जाएंगे। जब तो कोई जनाजा देखे ना कि कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है तो ये सोचा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठना है। इसके बाद उस लड़के ने कहा अबू अमर बात सुन, जब मेरी रूह निकल जाए ना तो मुझे गुस्ल देना, और जब मुझे कफन देना ना तो पुराने कपड़ों में देना, जो मेरे कपड़े हैं ना पहने हुए, इसी में मुझे कफन दे देना। तो उन्होंने कहा कि नया क्यों नहीं, मैं तुझे नए कपड़ों में कफन दूंगा मेरे बेटे। तो उसने कहा नहीं, नए कपड़ों का जिंदा आदमी ज्यादा मुस्तहिक होता है। अबू अमर कहते हैं कि मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या याद आ गया कि जब उन्होंने अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में, कि मुझे इन्हीं चादरों में कफन दे देना जो मेरे जिस्म पर है, क्योंकि नए कपड़े का ज्यादा जिंदा आदमी मुस्तहिक होता है, लिहाजा मुझे इन्हीं में कफन देना। अबू अमर कहते हैं कि मैंने उसे नहलाया, कफनाया, दफनाया। वक्त वफात से पहले उस लड़के ने, अबू अमर कहते हैं कि मेरे सुपुर्द वो अंगूठी की और कुरान शरीफ किया और मुझे कहने लगा कि ये मेरे वालिद गिरामी को पहुंचा देना। मैंने कहा आपके वालिद गिरामी का बेटे क्या नाम है? तो कहने लगा कि उनका नाम हारून रशीद है। तो मैं एकदम चौंका और मैंने उस वक्त मुझे उस वक्त पता चला कि ये तो शहजादा है और ये हारून रशीद का बेटा था। चुनाचे मैंने उसे दफनाया, जनाजा अदा किया, उसे दफनाया और उसके बाद मैं हारून रशीद के पास पहुंचा। जब मैं महल के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अफवाज निकल रही है। एक जत्था निकल गया, फिर एक निकला, फिर एक निकला, हत्ता कि 10 जमातें जो हैं, 10 जत्थे निकल गए। और जब आखिरी जत्थे पे मैंने नजर डाली तो वो बादशाह का काफिला निकल रहा था। उसमें बादशाह था हारून रशीद। मैं ऊंची जगह खड़ा था, मैंने दूर से आवाज देकर कहा कि आपको कुराबतदारी का वास्ता है, मेहरबानी करें आप ठहर जाए मेरी बादशाह। चुनाचे हारून रशीद ठहर गया। मैं उसके करीब गया और जाकर उससे कहा कि ये कुरान शरीफ है और ये अंगूठी है, ये एक लड़के ने आपके लिए भेजी है। वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसने ये आपके लिए अमानत है और मैं इसे लौटाने के लिए आया। उसने देखते ही पहचान लिया और जो ही पहचाना आंखों से आंसू जारी हो गए और अंगूठी को और कुरान शरीफ को चूमा और आंखों से लगाया और अपने सिपाह से कहा, खुद्दाम से कहा कि इनको ठहराओ, इनका ख्याल रखो, मैं वापसी पर इनसे मुलाकात करूंगा, जाने नहीं देना, मेहमान नवाजी करो, अच्छे तरीके से ठहराओ। चुनाचे हारून रशीद चला गया।
और मैं उधर ठहरा रहा। जब वापस हुए तो मेरे पास दरबान आया और आकर कहने लगा कि आपको बादशाह ने तलब किया है, उनका दिल बड़ा गमगीन है, गम से भरा हुआ है, तबीयत नागवार है। देखो एक बात याद रखना कि उनके सामने ज्यादा बातें नहीं करनी, जो सवाल वो पूछे बस उसका जवाब देना, और अगर 10 बातें करनी हो ना तो 5 बातें करना। चुनाचे मैं उनके पास चला गया, मुझे उन्होंने अपने सामने बिठाया और सारा वाक़या मुझसे सुना और कहने लगा कि तू उससे मजदूरी कराता रहा, तुझे ख्याल नहीं आया कि वो शहजादा है, वो मेरा बेटा है? मैंने कहा वल्लाह मुझे इस बात का इल्म नहीं था, अगर मुझे इस बात का इल्म होता और ख्याल होता तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। फिर हारून रशीद ने कुछ अशार पढ़े जिनका तर्जमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं, ऐ वो शख्स के मकान जिसका कब्र यानी दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है, ऐ वो मुसाफिर एक चांद का जो टुकड़ा था यानी उसका चेहरा जो खालस चांदी की टहनी की तरह था, बस वो चांद का टुकड़ा भी, यानी हारून रशीद कह रहा है कि वो मेरा चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। जो उसका बदन था चांदी की टहनी की तरह था। उसके बाद हारून रशीद ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। बसरा में थी उसकी कब्र। अबू आमर कहते हैं कि मैं साथ था और कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने फिर चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी न लौटेगा, मौत ने कम उम्री ही की जमाने में उसको जल्दी से उचक लिया है। मेरी आंखों की ठंडक तू मेरे लिए उनस और मेरे दिल का चैन था, मेरे दिल का करार था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप भी पिएगा। बुढ़ापे की हालत में तेरा बाप वो प्याला पिएगा। और सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, उस वाहदाहु ला शरीक के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये सब करिश्मे। कि मैंने ख्वाब में नूर का एक कुब्बा देखा जिसके ऊपर नूर फैला हुआ था। उस नूर के ऊपर मैं क्या देखता हूं कि उस लड़के ने खड़े होकर मुझे आवाज दी और कहा, अबू आमर तुम्हें हक ताला शानहू जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तजहीज़ व तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने इससे पूछा कि मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा, वो भी तो मुझे कहना, वो भी तो मुझे बता। कहने लगा कि कहता है कि मैं अपने मौला की तरफ पहुंचा जो बहुत ही करीब है और जो मुझे बहुत राजी किए हुए है। मैं उससे राजी हूं और मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की हैं जो कभी किसी आंख ने नहीं देखी और ना किसी कान ने सुनी है और ना किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा अजीब वाक़या है जो हमें दुनिया की बेसवादी और आखरत की फिक्र और सोच की तरफ